कुसंग कुछ और नहीं है, जो आपके भाव के विपरीत है वही कुसंग है। तो भगवान ने कहा भाई इससे सजग सावधान रहना, कभी ये मत करना। भगवान ने कहा भाई वो संतुष्ट रहता है, उसके जीवन में संतुष्टि है, जब उसके जीवन में समभाव है सब चीज़ों के प्रति, तो उसके जीवन में संतुष्टि भी है। भगवान कह रहे हैं कि जो उसको मिल जाता है प्रारब्धवश, श्री कृष्ण कहते हैं वो संतुष्ट रहता है। आप और हम देखिए कि जो अनेकों अनेकों गलत काम करते हैं, उसके मूल में बस यही तो है कि आप और हम संतुष्ट नहीं हैं, जो हमें मिला हुआ है प्रारब्धवश। आप देखिए कि किसी को मिला हुआ है एक मकान, तो वो 4 मकानों के लिए प्रयास कर रहा है। किसी को एक पुत्र मिला हुआ है, भगवान से कह रहा है 4 हो जाएँ। किसी को धन संपदा खूब मिली हुई है, उसके बाद भी निरंतर प्रयास है। तो भगवान कहते हैं कि ये क्या है? ये संतुष्ट नहीं है जीव। और संतुष्टि ही सब चीज़ों का मूल है। जब आप संतुष्ट होंगे, तभी आपके जीवन में भक्ति जो है वो यहाँ पर फलीभूत हो पाएगी। जब तक आप संतुष्ट नहीं, आप देखिए लोग कहते हैं भाई भगवान की भक्ति हम सही रूप में कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, हम भक्ति मार्ग पर सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। तो आप ये देखिए कि आपके जीवन में संतुष्टि है या नहीं है। आप भगवान की पूजा कर रहे हैं, आप भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, तो आप अपने जीवन में देखिए कि आपके जीवन में संतुष्टि है या नहीं है। आप संतुष्ट हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। अगर आप श्री कृष्ण की सेवा पूजा करते हैं, तो जो उनके द्वारा प्रदत्त होगा, आपके लिए वही पर्याप्त है या नहीं, या फिर आप कुछ और माँगना चाहते हैं? क्योंकि जब तक आप कुछ और चाहेंगे, तो निश्चित रूप में आप जान लीजिए कि आपको अनेक-अनेक देवताओं की पूजा करनी पड़ेगी। और जब आप श्री कृष्ण की बात करेंगे, तो श्री कृष्ण तो अनन्य भक्ति से प्रसन्न होने वाले हैं। यहाँ तो श्री कृष्ण बार-बार कह रहे हैं कि भाई मेरी ही भक्ति होनी चाहिए, और मेरी भी भगवान ने नहीं कहा, मेरी ही भक्ति होनी चाहिए।